नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस के लिए दोस्तों हम आईटीआई सेकेंड ईयर वालों को सॉल्यूशन करवा रहे थे और इम्पोर्टेंट प्रश्नों का वीडियो आप तक हम पहुंचा रहे हैं। हमारे पास ये बुक है जिसमें से पेपर आता है और सभी ट्रेड के लिए सेकेंड ईयर जो अभी जनवरी में एग्ज़ाम होने हैं और वैसे ओवरऑल 5 फेज़ में आपके एग्ज़ाम होंगे, तो ये प्रश्न आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम हीट ट्रीटमेंट वाले टॉपिक को लेंगे जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ऐसा मानना है हमारा कि इसमें से 2 प्रश्न आपको देखने को ज़रूर मिल जाएंगे। कुल 14 प्रश्न हीट ट्रीटमेंट वाले में है और उसमें से देखो 2 प्रश्न या 3 प्रश्न आपको पेपर में देखने को मिल सकते हैं, तो क्यों ना इन 14 प्रश्नों को अच्छे से पढ़ लिया जाए। हमारे साथ इस वीडियो को कंप्लीट लास्ट तक देखना। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। दोस्तों डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, हमारा एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड ज़रूर करें। यदि आपने अभी तक हमारा एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड नहीं किया है, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। आइए दोस्तों आज के प्रश्नों से शुरू करते हैं। वैसे तो क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों में है, हम हिंदी की तरफ से पढ़ेंगे। जब कोई लैंग्वेज समझ में नहीं आएगी तो इंग्लिश के क्वेश्चन को भी देखेंगे ताकि बेहतर तरीके से समझ पाएँ। आइए ज़रा सवाल नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर है और थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ ताकि आसानी से हम इसको देख सकें। विभिन्न ऊष्मा उपचार की प्रक्रियाएँ क्या क्या है, यानी हम हीट ट्रीटमेंट जो देते हैं, धातुओं को इसमें गर्म करके ठंडा करते हैं, उनके रासायनिक गुणों और संरचना में परिवर्तन किया जाता है। इसके लिए बहुत सारी प्रोसेस होती है। जनरली हम 4 विधियां अपनाते हैं: एनीलिंग, नॉर्मलाइजिंग, हार्डनिंग और टेम्परिंग, इनका नाम रखा जाता है। ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही है। आपको भी ए उत्तर के साथ जाना है और काफ़ी अच्छा प्रश्न है ये, अच्छे से पढ़े, इसको पेपर में आ सकता है ये। आगे देखें, ऊष्मा उपचार की प्रक्रिया है क्या, या यूँ भी पूछा जा सकता है कि हीट ट्रीटमेंट क्यों दिया जाता है, मतलब हमें इससे फ़ायदा क्या मिलता है। तो देखो इसके बारे में तो मैंने आपको अभी बता ही दिया था कि हमें उसके रासायनिक गुणों में और संरचना में जब परिवर्तन करना हो तो ऊष्मा उपचार दिया जाता है। और विधि ये होती है कि पहले उसको हीट करते हैं और फिर उसको कूल करते हैं, यानी गर्म करके वापस उसको ठंडा कर देते हैं। जो भी हमारा मेटल होता है, क्योंकि जनरली ये मेटल्स में ही होती है, धातुओं के 11 यांत्रिक गुण होते हैं। उन मैकेनिकल गुणों को जैसे डक्टिलिटी, ब्रिटलनेस, इलास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी, इन सब को रूप बदलने के लिए हम ऊष्मा उपचार प्रक्रिया अपनाते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है कि हीट ट्रीटमेंट के विभिन्न स्टेज क्या है, या कदम कौन कौन से, या तरीका क्या है, विधि पूछ रहा है। तो देखो इसमें 3 तरीके होते हैं। सबसे पहला होता है हीटिंग का, यानी गर्म करना। उसके बाद में होता है सोकिंग। सोकिंग का मतलब होता है उसको थोड़े टाइम के लिए वैसे का वैसा ही उसको छोड़ देना। और उसके बाद होता है क्वेंचिंग। क्वेंचिंग यानी उसका शमन करना, या एक तरह से कहें कि उसको मतलब बुझा देना, या नॉर्मल प्रक्रिया में उसको ले आना। सी ऑप्शन रहेगा, हीटिंग, सोकिंग एंड क्वेंचिंग। ठीक है। अगला जो प्रश्न है वो स्टील के बारे में है। कह रहे हैं कि स्टील को 723 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म किया जाता है तो उस संरचना को क्या कहा जाता है। दोस्तों ये तो फिक्स उत्तर है और निम्मी की ये असाइनमेंट है, इसलिए गलत हो नहीं सकता, निम्मी को ही सही मानना है, क्योंकि जो इस असाइनमेंट में उत्तर दिए वही निम्मी सही मानेगा, इसलिए आपको भी एज इट इज़ करना है। ऑस्टेनाइट बोलते हैं उसको, यानी स्टील की इस प्रक्रिया का नाम ऑस्टेनाइट है। अगला प्रश्न है, स्टील की ग्रेन संरचना को रिफाइन करने के लिए किस ऊष्मा उपचार प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है। स्टील की छोटी छोटी संरचना को रिफाइन करते हैं तो उस विधि का नाम नॉर्मलाइजिंग प्रक्रिया है। बी उत्तर आपको यहाँ पर सही करना है, नॉर्मलाइजिंग के साथ उत्तर में जाना है। अगला प्रश्न है,
विकृति और प्रतिबल दूर करने के लिए जो उसमें उपचार दिया जाता है उसका नाम क्या है, तो उसको एनीलिंग बोलते हैं। देखो दोस्तों, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि किसी भी डिवाइस में स्ट्रेस और स्ट्रेन जो है वो बहुत ज़्यादा जल्दी चांसेस रहते हैं। तो स्ट्रेस स्ट्रेन को रिलीज़ करना है, इसके लिए एनीलिंग विधि को अपनाया जाता है। आपको बी ऑप्शन के साथ यहाँ पर जाना है। अगला प्रश्न है, कौन सी प्रक्रिया संतुलन की स्थिति पैदा करती है? संतुलन जो आता है वो एनीलिंग और नॉर्मलाइजेशन से ही आता है। कैसे, देखो मैं बताता हूँ। अभी हमने देखा था कि प्रतिबल और विकृति अगर किसी में आ जाता है तो हम एनीलिंग का उपयोग करते हैं। तो प्रतिबल और विकृति को दूर करने के लिए एनीलिंग हो गया। इसी तरह से नॉर्मलाइजिंग प्रक्रिया जो है उसको नॉर्मल कंडीशन में लाने के लिए होती है, यानी उसके छोटे छोटे कणों को वो रिफाइन कर देगी। तो ये दोनों विधियाँ जो होती है ये किसी भी मेटल को बिल्कुल बैलेंस कंडीशन में लाने के लिए होती है। अगला प्रश्न है, कार्बन के प्रवेश के लिए कार्बोनेस वातावरण में कौन सी प्रक्रिया स्टील को गर्म करते हैं? उस प्रक्रिया को नाम कार्बुराइजिंग बोलते हैं, है ना। देखो, कार्बन, कार्बोनेस और कार्बुराइजिंग जुड़े हुए शब्द हैं। मुझे लगता है आप इसको अच्छे से सही कर जाओगे। याद रख लेना दोस्तों, क्वेश्चन तो देखो हीट ट्रीटमेंट में से आएंगे, ये कन्फर्म है। और इस मॉड्यूल में 14-15 क्वेश्चन दिए हैं, इन्हीं में से आ जाएगा तो हमारे लिए बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, कुछ प्रश्न तो पढ़ने वाले ही है, ज़्यादा इनकी डिटेल है नहीं। जैसे अगला प्रश्न देखो, एलॉयड और अनएलॉयड। एलॉय का मतलब होता है मिश्र धातु और अनएलॉय का मतलब है सीधी धातु। उनमें स्टील के लिए जो अपन नाइट्राइडिंग प्रक्रिया अपनाते हैं वो कौन सी नाइट्राइडिंग प्रक्रिया होती है? बी उत्तर है साल्ट बाथ में नाइट्राइडिंग। ठीक है। अगला प्रश्न है, ऊष्मा उपचार की उस प्रक्रिया का नाम क्या है जहाँ पर धातु को गर्म किया जाता है फिर उसे पानी या तेल में बुझा सकते हैं? दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रश्न को अच्छे से पढ़ लेना, ये पेपर में आपको देखने को जरूर मिल सकता है। इस प्रक्रिया का नाम हार्डनिंग है। ठीक है, ए ऑप्शन जो है आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सी सतह हार्डनिंग प्रक्रिया की तरह ही है? तो वो है नाइट्राइडिंग। ठीक है, हार्डनिंग प्रक्रिया को हिंदी में कठोरीकरण बोलते हैं, यानी ये भी कठोरीकरण से मिलती जुलती है। अगला दोस्तों, ये एक न्यूमेरिकल प्रश्न है, इसको आप कर सकते हैं। और अगले दो प्रश्न आपकी स्क्रीन पर कि टेम्परिंग प्रक्रिया करते समय धातु के टुकड़े को 250 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं, उस धातु के टुकड़े का कलर कहते हैं कि भूरा हो जाएगा। ठीक है, ब्राउन कलर का वो हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, स्टील को टेम्परिंग करने का उद्देश्य क्या है? ये क्वेश्चन अच्छा है दोस्तों, आ सकता है पेपर में। उसकी भंगुरता कम करना उद्देश्य होता है। ब्रिटल जो होती है धातु, भंगुर का मतलब होता है हल्की चोट से जब धातु टूट जाती है। ठीक है, तो दोस्तों यही थे 14 प्रश्न इस मॉड्यूल में। ठीक है, बाकी अगला और मॉड्यूल जो है उसके क्वेश्चन जल्दी आपके सामने लेकर आएंगे। आप तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों को फॉरवर्ड ज़रूर कर दीजिए। और आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि हम छोटे छोटे इस तरह की अपडेट आप तक पहुंचाते रहते हैं।